हूँ। एक तो एंजल फंडिंग बोली थी मैंने आपको। सी व्हेनेवर यू हैव अ स्टार्टअप और यू हैव अ बिजनेस व्हिच हैज गॉट अ गुड आइडिया, कैसा लगता है ये चीज चलेगी, क्या होता है, हैविंग एन आइडिया इज वन थिंग एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ बिजनेस इज अनदर एंड देन स्केलिंग इट अप इज डिफरेंट. Mark my words, I repeat again 3 things. Having an idea is one thing, converting it into a business is another, and then scaling it up is another thing. अच्छे विचार लाना, बिजनेस क्रिएट करना पहला, उस बिजनेस को मतलब उस विचार को बिजनेस का स्वरूप देना दूसरा काम, और एक बार वो विचार स्वरूप बन के बिजनेस में आ गया उसको स्केल मतलब बड़े लेवल पर ले जाना, ये अलग काम है. जब आप शुरू में आइडिया लेकर आते हो ना तो आप एक्चुअल में एक छोटे से ऑफिस से ही चालू करते हो, और वो आइडिया फिर जब आपको लगता है आई कैन मेक सम सेंस आउट ऑफ इट, मतलब उसका कहीं सेल क्या होगी, खर्चा क्या होगा और मैं कमाऊंगा कैसे, वो क्लियर होने लगता है. सो इट कन्वर्ट्स इनटू अ बिजनेस मॉडल, एंड व्हेन यू कन्वर्ट दैट बिजनेस मॉडल इनटू अ स्केलेबल बिजनेस, समझिएगा आप किसी भी व्यवसाय को जब शुरू करोगे ना बेटा, डे 1 पर कोई भी यूनिक आइडिया फाइनेंशियल नॉनसेंस होगा. मैं बहुत अजीब बात बोल रहा हूं. डे 1 एनी बिजनेस आइडिया विल बी अ फाइनेंशियल नॉनसेंस, क्योंकि पहले दिन ये क्लियर ही नहीं रहता कमाऊंगा कैसे. आज तक गूगल ने 1 रुपया चार्ज नहीं करा तुमसे मुझसे और इतना पैसा कमा रहा है. यूट्यूब फ्री, जीमेल फ्री, यस और नो, हो रहा है कि नहीं. गूगल क्रोम फ्री, बुकमार्क्स फ्री, गूगल ड्राइव फ्री 15 GB तक कर रहा है ना, और फिर भी कमाता है. तो मतलब किसी भी पूरे स्वरूप को एक, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक स्वरूप देना और स्वरूप के बाद स्केल अप करना. तो ये जब चीज होती है तो इसमें एक वर्ड मैंने कल यूज किए थे, एंजल फंडिंग. एंजल मतलब फरिश्ता, और एक्चुअल में यही होता है. क्योंकि एक बात बताऊं, जब आप नया आइडिया लेकर आते हो ना मार्केट में, तो आप एस्टैब्लिश्ड हो या न्यू हो. न्यू. डू यू हैव बिग असेट्स और नो असेट्स? If you would have big assets, you would have given it for mortgage and you would have taken up a loan. Hello? Yes, so loan option ruled out. Can you bring a public issue of your new company? As per the company law, if you want to bring up a public issue, then you need to be having a track record of profit for almost 2 to 3 years. You have to put up a prospectus in the market and then issue the shares, which you cannot do because of the newcomer. So equity also ruled out. तो इक्विटी कैपिटल भी नहीं मिली, मतलब पब्लिक से लोन भी नहीं मिला, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है नहीं जो मैं गिरवी रख के पैसे ले लूं. तो ऐसे कैसे आएंगे पैसे, ऐसे कैसे आएंगे पैसे बताओ. तो फिर आता है एंजल. अब वो एंजल फंडिंग क्या होती है, नाम से ही पकड़ना है इसको. एंजल, अ पर्सन हु कम्स एंड सीज योर बिजनेस, you convince him about this business and he gets convinced. So finally he says, I am ready to give you money. So now in terms of money, if he gives you, what you will offer? You can say, give me as a loan, but you will not prefer as a loan because it's a risky game. Because if you give him as a loan, you have a problem of paying interest on a regular basis, which is not certain from your side. Hello? तो लोन लेना आसान या मुश्किल, प्रेफर्ड या नॉट प्रेफर्ड, नॉट प्रेफर्ड. तो बोलता है काम करो, मैं आपको अपनी कंपनी का हिस्सा बेचता हूं. अच्छा, मैं प्रमोटर हूं मेरी कंपनी का, तो मेरे को खुद को शेयर्स कितने पे दिए होंगे, फेस वैल्यू पे या प्रीमियम पे. लेकिन अब बाहर वाला कोई आता है तो उसको फेस वैल्यू पे दूंगा या प्रीमियम पे दूंगा, प्रीमियम पे. अब झगड़ा ये होगा कितना प्रीमियम. 10 रुपए का शेयर मैंने खुद को अलॉट करा, मान लेते आप में से एक आ गए, जैसे श्रीमान जी, आपका नाम वासु, पूरा नाम वासुदेव अग्रवाल जी. वासुदेव अग्रवाल जी मेरे को मिले, मैं अपने बिजनेस आइडिया को लेके चल रहा था, और वासुदेव अग्रवाल जी एक बड़े इन्वेस्टर है ऐसा मुझे पता चला. तो मैंने इनसे टाइम लिया, मैं इनसे जाके मिला. इनने अपने मस्त कॉर्नर ऑफिस में 47th फ्लोर पे मुझे बुलाया, ग्लास केबिन वाली बिल्डिंग में, और बाका जमा खड़े होके ऐसे ही मोबाइल पे कुछ कर रहे थे. मैं गया, मैंने सर, बोले यस, मैं दीपक मूलचंदानी. बोले प्लीज़ कम, बैठे. बोले बताइए. मैंने सर मेरे पास एक बिजनेस प्लान है.
अब वासुदेव अग्रवाल जी बड़े आदमी, इनने पहले भी बिजनेसेस में पैसा लगाया है, तो इन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। बेचने वाले कस्टमर कौन है, माल आएगा किधर से, आप क्या करने वाले हो, कमाई के परसेंटेज क्या है, कितने साल की प्रॉफिटेबिलिटी का चांस है, ये बताओ। एक बिजनेस इन्वेस्टर को ये सारे सवाल पूछना जायज है या नहीं? सर जायज है, वैलिड है। मैंने इनके सारे सवालों का जवाब दिए। अग्रवाल जी संतुष्ट हो गए मेरे जवाबों से, बोले दीपक आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। मैंने सर मोस्ट वेलकम। बोले क्या रखोगे शेयर प्राइस? अब आती बात मेरे ऊपर कि मैं क्या समझता हूं अपने बिजनेस को और मुझे मालूम है कहां तक जाएगा। तो मैं बोलता हूं सर 10 रुपए का तो फेस वैल्यू है उसका, आप मेरे को 450 रुपए दे दो, तो मतलब आप 440 रुपए का प्रीमियम दो। तो अग्रवाल जी बोलते दीपक बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, खुद का वैल्यूएशन। मैंने बोला सर मेरे को पक्का भरोसा है कि ये चीज इससे भी ऊपर जाएगी, पर ये बेयर मिनिमम मुझे आगे बढ़ना है बिजनेस में।